तो नमस्कार। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ ऐसी 5 मिस्टेक्स जो मैंने ड्रॉप ईयर में की थी, और मैं चाहूँगा कि आप ये जान लो और इसको मत दोहराना और अपना जेई का जो रिज़ल्ट है उसको अच्छी तरीके से लाओ। तो सबसे पहले मैं मेरी ड्रॉप ईयर की स्टोरी आपको शेयर करता हूँ। तो ये बात है 12th के सेकेंड अटेम्प्ट की। तो मैं सेकेंड अटेम्प्ट दे के आ चुका था और मेरे को मालूम था कि मेरे को लग रहा था कि मेरा अच्छा नहीं गया, तो मैंने सोचा मैं ड्रॉप लूँगा। मैंने तय कर लिया उसी दिन, और मैंने दूसरे दिन एक कोर्स भी बाय कर लिया जो नेक्स्ट ईयर के लिए टारगेटेड था। तो वो कोटा का सबसे बढ़िया बैच था, तो वो मैंने ऑनलाइन था वो परचेस कर लिया। फिर मैं वहाँ पे स्टार्ट करता हूँ अपनी स्टडी। उसके बाद आता है एडवांस का डे एग्ज़ाम, तो वो भी मैं देता हूँ और जी मेन का रिज़ल्ट मेरा अच्छा आ गया था। तो एनआईटी मेरी सिक्योर हो गई थी। तो इसकी वजह से मैंने फिर जो बीच में जो गैप था उसमें मैंने अपनी यह कोर्स से अपनी पढ़ाई मैंने स्टॉप कर दी। मैंने सोचा कि एनआईटी मिल गई है तो मैं अब पार्शियल ड्रॉप तरीके से करूँगा और कॉलेज में जाके प्रिपरेशन करूँगा। अभी फिर मैं कुछ नहीं कर रहा था। तो फिर जो समय मेरे को सीट कैंसिलेशन कर लेते रहता है कि बोर्ड में आपके मार्क्स कम थे, तो उसके बाद मैंने सोचा कि मैं नॉर्मल कॉलेज में नहीं जाऊँगा। मैं वापस से अब ड्रॉप लेके मैं घर पे बैठ के पढ़ाई करूँगा। तो तभी क्या हुआ था, एक काफ़ी पॉपुलर प्लेटफॉर्म है, वहाँ का कोर्स वो लॉन्च करने वाले थे ड्रॉप ईयर का। तो मैंने वो ले लिया कि वो तो मेरा बैकलॉग हो गया था अगले वाले कोर्स का, तो यहाँ से मैं अब कंटिन्यू करूँगा। तो ये कोर्स ले लिया, उसका मटेरियल सब कुछ मैंने ले लिया और मैंने स्टार्ट किया। और फिर मैं यूट्यूब पे देखता हूँ कि लोग बोल रहे हैं कि ये प्लेटफॉर्म के टीचर्स ओनली मेन के लिए ही अच्छे हैं, एडवांस के लिए ये नहीं अच्छे हैं। तो यहाँ से मैं ये सुन के वापस से जो मैंने पहला कोर्स लिया था, जो कोटा के सबसे अच्छे टीचर्स मेरे को वहाँ पे पढ़ा रहे थे, तो मैं वापस वहाँ पे आ जाता हूँ उस कोर्स में। और यहाँ पे जो चल रहा था अच्छी तरीके से वहाँ पे मैं छोड़ देता हूँ, और उस कोर्स पे क्योंकि वो तो चल रहा था तो उसमें काफ़ी बैकलॉग था मेरा, तो मैं क्या करता हूँ, खुद का प्लान बनाता हूँ। मैं ये करूँगा, इस तरीके से ये करूँगा। तो ये मैंने ऐसा अपना प्लान बनाया और अपनी तरीके से मैं कर रहा था स्लो, या फिर मैं क्या कर रहा था मेरे को क्या ही मालूम। और तभी एनटीए से नोटिस आती है कि जेईई मेन फर्स्ट अटेम्प्ट डिक्लेयर का नोटिस आता है, और तब मेरी हालत बुरी हो जाती है क्योंकि सिलेबस काफ़ी कम हुआ होता है मेरा। तो उसी टाइम पे वापस एक और प्लेटफॉर्म क्रैश कोर्स निकालता है कि हम मेंस में आपको गारंटी देते हैं कि इतना कर लो आप, तो आपकी अच्छी परसेंटेज आ जाएगी। तो वो अपनी तरफ से अच्छे हो सकते हैं उनका कंटेंट और वो सब। तो मैंने ये भी बाय कर लिया। और मैं क्या करता हूँ कि वहाँ पे तो वापस से क्रैश कोर्स में तो सब कुछ फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट होगा, तो मैं वापस अपना दिमाग लगाता हूँ कि मैंने तो ये किया हुआ है, मैं वापस क्यों करूँगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे भी जो उन्होंने टाइम टेबल दिया था वो ब्लाइंडली फॉलो नहीं करता हूँ और वापस से अपने हिसाब से ही करना चालू कर देता हूँ इस कोर्स में भी। और क्या करता हूँ, लास्ट के मंथ में तो मैथ्स का मेरा कुछ हुआ नहीं होता है ज़्यादा, तो मैं और एक प्लेटफॉर्म का मैथ्स का कोर्स लेता हूँ। और फिजिक्स के लिए एक यूट्यूब चैनल है जो काफ़ी अच्छी तरीके से गाइडेंस देती है, तो मैं वहाँ का प्लान वापस स्टार्ट करता हूँ। इस तरीके से मैं सोच रहा हूँ क्या कर रहा हूँ मैं, पूरा मेरा टाइम मैं इस तरीके से यहाँ से वहाँ स्विच करता हूँ, ये प्लान वो प्लान। और सिलेबस मेरा ऑब्वियसली कंप्लीट नहीं होता है फर्स्ट अटेम्प्ट से पहले, और फर्स्ट अटेम्प्ट में दे के आता हूँ और मेरे ड्रॉप ईयर में 87% बनती है। आप समझ सकते हो, ड्रॉप ईयर में फर्स्ट अटेम्प्ट में 87%। तो ये क्या कर दिया मैंने, ड्रॉप ईयर लिया और 87%, ये कुछ रिजल्ट होता है। तो ये काफ़ी सारी मैंने मिस्टेक्स की थी, जिसमें से सबसे पहली मिस्टेक आप नोटिस कर लेना कि कभी भी बैकलॉग मत होने देना। अगर आपने डिसाइड किया है कि मेरे को जेईई करना है, तो भाई शिद्दत से शेड्यूल बना के फिक्स कर लो कि मेरे को इतना रोज ख़त्म करना है, तो उसको करो भाई। बैकलॉग कभी भी मत बनने दो। अगर आप बाहर जा रहे हो, किसी भी रीजन से कुछ भी हो रहा है, तो उसको कवर अप कर लो या फिर कुछ भी करके उसको ख़त्म करो। ज़्यादा बैकलॉग बनेगा तो तुम मुसीबत में जाओगे। सेकंड थिंग, जो मैं इन्फ्लुएंस हो गया था यूट्यूब में वीडियोस देख के कि ये प्लेटफॉर्म के जो सर्स है वो जेईई मेन के लिए अच्छे हैं लेकिन एडवांस के लिए ये अच्छे नहीं है, तो ऐसे इन्फ्लुएंस मत हो आप।
अगर आपने डिसाइड किया है, रिव्यूज़ लिया है, तो अब उस पर भरोसा करो और उनके साथ ही अपना पूरा जर्नी ख़त्म करो। थर्ड पॉइंट कि भाई मैं सेल्फ प्लान बनाता था, अपने आप से सब कुछ करता था, जो कि काफ़ी मतलब क्या बोलूँ, ये आप खुद से क्यों कर रहे हो? अगर आप ऑनलाइन हो, आपकी बातचीत नहीं हो रही है, आपके पास मेंटरशिप नहीं है, तो किसी लोकल आपके जहाँ पे कोई अच्छा कोचिंग है वहाँ पे जाओ, सर से मिलो और बोलो कि मेरी ये कंडीशन है, तो प्लीज़ आप मेरी मदद कीजिए। वो इंटरनेट के नाम पे भी आपको फ्री में मदद करेंगे। अगर आप वहाँ के बच्चे नहीं हो तो भी वो आपकी मदद कर देंगे। या फिर अपने आप कोई भैया से पूछ लो कि मैं यहाँ पे ऐसा हुआ है तो क्या करूँ। लेकिन खुद से बना के अगर आप कर रहे हो तो ये काफ़ी टफ हो जाता है। अगर आपने प्लान बनाया, वो सही है या गलत वो आपको मालूम नहीं है। यूट्यूब पे देखना, अगर आपने प्लान बनाया, शायद वो सही भी हुआ तो आप फॉलो कर रहे हो, किसको मालूम है। तो अगर आप खुद से कुछ भी बना के कर रहे हो तो ये काफ़ी ज़्यादा रिस्क वाला टास्क है। अच्छी तरीके से उसको किसी के साथ शेयर करके उसको सॉर्ट आउट करो और ऑर्गेनाइज वे में चलो। रैंडमनेस अगर होगी प्रिपरेशन में तो रिजल्ट नहीं बनेगा। फोर्थ पॉइंट है, ये तीसरे पॉइंट के साथ ही मैच करता है, कि अगर आपके इंस्टीट्यूट ने आपको कुछ प्लान दिया है तो उस हिसाब से आप चलो, अपना दिमाग मत लगाओ। मैंने यही किया था, इन्फ्लुएंस हो गया था, दूसरी जगह पे गया और प्लान लिए मैंने, ये फॉलो करूँगा वो करूँगा, और क्या हुआ, सिलेबस मेरा कंप्लीट ही नहीं हुआ। तो इस तरीके से करोगे ना तो नहीं होगा भाई। और फिफ्थ चीज़ ये है कि काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स क्या करते हैं कि वो स्कीम निकालते हैं और आप अट्रैक्ट होते हो कि मैं ये ले लूँ। फोमो हो जाता है कि अगर मैं ये नहीं लूँगा तो क्या होगा। तो वो आपकी नीड्स के हिसाब से आप ले सकते हो या फिर छोड़ सकते हो। बट ऐसा नहीं होता कि अगर मैंने ही किया था कि मैं कितनी जगह पे सब्सक्रिप्शन ले लिया कि ये कोर्स वो कोर्स, लेकिन ऐसा मतलब ये भी एक ट्रैप है मार्केटिंग का भी। तो इसमें भी आप फोमो में मत जाना कि मेरे पास ये नहीं है तो शायद मेरी रिजल्ट में इफेक्ट आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छी तरीके से आप ये सारे मिस्टेक्स को एनालाइज करिए कि आप कौन सी कर रहे हो और उसको अवॉइड कीजिए। मैं सबसे फोकस करूँगा कि आप खुद से कुछ भी मत करो प्लान बना के। अगर आपको एक बार एक्सपीरियंस हो गया है कि आपने खुद किया और कुछ नहीं कर पाए, तो भाई डेफिनेटली आप जाओ किसी के पास और प्लान बनाओ। मैं बार बार कह रहा हूँ कि खुद से मत करना, वरना मेरे जैसा होगा। 12th में भी मैंने यही किया था और उससे भी मैं सीखा नहीं। यही सबसे बड़ी मिस्टेक है मेरी कि मैं सीखा ही नहीं, और ड्रॉप ईयर में भी सेम मिस्टेक रिपीट की। तो भाई आपकी आईआईटी की सीट अगर आप डिजर्व करते होगे तो भी नहीं मिलेगी। ऐसा अगर करोगे ना तो भाई, तो अच्छी तरीके से फोकस होके ऑर्गेनाइज वे में पढ़ाई करो। एंड ऑल द बेस्ट। अगर कुछ भी डाउट है तो लिखो, मैं हो सके उतनी मदद करूँगा और आगे और भी वीडियोस में शेयर करूँगा कि और क्या आप चेंज कर सकते हो। थैंक यू फॉर लिसनिंग।